हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से भैया प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर महान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रिय, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आज हम सब जन के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, परेशान है, जो दुखों में है, तकलीफों में, जो टूट चुके, जो हताश हो चुके, जो निराश हो चुके, परेशान हो चुके हैं, चिंतित हैं, बेचैनी में हैं, तकलीफ में जूझ रहे हैं। तो आज हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करते, जो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनता है। मेरे प्रियो, अगर आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, आपकी लोग सुधि नहीं लेते हैं, आपको चिंता नहीं करना है। बाइबल कहती है चिंता मत करो, अपनी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को, सारे बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। अपनी हर एक उस हिस्से को जो तुम्हारा हिस्सा कमजोर हो चुका है, उस हिस्से को जैसा लगता है कि ये मेरा हिस्सा कमजोर है, उस हिस्से को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने बल और अपनी सामर्थ्य से आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है भैया कि मेरे बेटे बेटियां दुख में रहें, तकलीफ में रहें, निराशा में रहें, बेचैनी में रहें, रोते रहें, चिल्लाते रहें, बिलखते रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है। इसीलिए आप पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलो। मेरे प्रियो, जब तुम यीशु मसीह के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे, तो जो इच्छाएं, लालसाएं परमेश्वर से रखते हो मांगने की कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ है, खुदा के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है कि आपको करके दिखाएगा, आपको बना कर दिखाएगा, आपको आम से खास बनाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको विश्वास करना है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आपके ऊपर सदा सदा के लिए बना रहेगा। आम को खास बनाने की ताकत रखता है परमेश्वर यीशु मसीह। मेरे प्रियो, बस आप उसके अनुसार चलो। आप उसके अनुसार चलेंगे, दुनिया की हर एक वो चीज आपको मिलेगी जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय वह हमारे जीवन में उद्धार लाएगा। मेरे प्रियो, शांति लाएगा, चंगाई लाएगा, छुटकारा लाएगा। ठीक है, तो आपको विश्वास करना है और विश्वास के साथ आमीन बोल के रिसीव करना है। जब आमीन बोल लेते हो तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास भी पहुंच जाती है। भैया, आज बहुत से लोग संदेह कर लेते हैं, परमेश्वर से दुआएं भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं और संदेह भी कर लेते हैं। वे क्या सोचते हैं, मैंने यीशु मसीह से ये मांग लिया, वो मांग लिया, ये इतनी बड़ी विपत्ति है, इतनी बड़ी समस्या कैसे जाएगी। हमें संदेह नहीं करना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, कोढ़िए पायजों को पाक साफ कर सकता है, तो आपको भी चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। मेरे प्रियो, अपने बल से आपको परमेश्वर वो बना कर दिखाएगा, वो खड़ा करके दिखाएगा। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, दो हिस्सों में कर दिया, बीच समंदर में परमेश्वर ने रास्ता को बना दिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको आपके मांगने से पहले जानता है। अब्राहम को परमेश्वर ने हाथ पकड़ के बोला था मेरे प्रियो कि अब्राहम, जितने आसमान में ये तारे हैं, इतनी तेरी औलादें होंगी। मेरे प्रियो, और आज वैसा ही है मेरे, और वैसा ही हो गया। अब्राहम की संतानें हम सब है। मेरे प्रियो, जो तारे हैं, तारों के समान परमेश्वर ने उसे संतान दिया था। और परमेश्वर आपको भी आपके मांगने से पहले जानता है। मेरे प्रियो, कि आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आपको किस चीज की आवश्यकताएं हैं। आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, परेशान हो चुके हैं। बेशक आपको छोड़ दिया है लोगों ने, आपको धोखा दे दिया है, आपकी माँ, आपके बाप बाप सब लोगों ने आपको छोड़ दिया है, घर से बेदखल कर दिया है। आपको निराश नहीं होना है। प्रभु का वचन कहता है, एक दूध पिलाती माँ
अपने बेटों को छोड़ सकती है, भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपका हमारा चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, यदि यहोवा आपकी ओर है मेरे प्रियो, यहोवा आपकी ओर लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। अगर आप तरह तरह के दुख तकलीफ में फंसे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी तकलीफ को, सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफों को, सारे बोझों को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, 1-1 घंटा प्रार्थनाएं करते हैं, 2-2 घंटा प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिलता है। वो दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, परमेश्वर से मांगते रहते हैं, मगर फिर भी उन्हें परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। आज बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं प्रार्थना के दौरान मेरे प्रियो, वे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार मांगते हैं कि हम अपने भोग विलास में उड़ा दें, हमें ये मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है, सब कुछ देना चाहता है, परंतु आप उसके लायक नहीं काम कर पाते हो। आप पाप कर देते हो मेरे प्रियो, विचार कर देते हो। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, परंतु आप उसके लायक नहीं बन पाते हो। शैतान पहले ही उस इनाम को, उस मुकुट को छीन लेता है, आपको नहीं मिल पाता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर एक पल परमेश्वर के वचन पे चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन ही है जो हमें जीवन दे सकता है। परमेश्वर का कलाम ही है जो हम सबके ऊपर दया कर सकता है, बल दिखा सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में ही इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि आपको अनंत जीवन जीतना है। बाइबल कहती है तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम अनंत जीवन को जीतो, उस अनंत जीवन को धर लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमें इस धरती के ऊपर भेजा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बड़ी उम्मीद लगाकर आपको भेजा है, और तुम परमेश्वर की उम्मीद को खाली मत जाने दो मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक मनुष्य प्रभु के लिए बहुत ही कीमती है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कोई प्राणी, कोई मनुष्य नरक जाए, नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है हर एक जन, हर एक प्राणी जिसे परमेश्वर ने रचा और बनाया अपने स्वरूप के अनुसार। परमेश्वर बोलता है, ए मेरी बेटी, मेरे बेटो, पापों से मन फिराओ, तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है मेरे प्रियो। हमें अपने पापों से तौबा करना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं मेरे प्रियो। पश्चाताप कीजिए और तौबा कीजिए। भजन संहिता 1 अध्याय के 1 वचन से हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। किस वृक्ष के समान? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वे लोग, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो बुरे लोगों के साथ नहीं बैठता है, जो गाली गलौज देने वालों के बीच में नहीं बैठता है, जो नशे करने वालों की संगत में नहीं बैठता है, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। बाइबल कहती है वह तो धन्य है। वह पुरुष, यीशु मसीह ने उस पुरुष को एक उदाहरण में बताया है, वृक्ष के समान ठहराया है कि वह उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। मेरे प्रियो, जब एक पेड़ होता है नाली के किनारे जो लगा होता है वो बहुत ही हरा भरा होता है, उसके पत्ते भी कितने खिले खिले रहते हैं, कितने हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे रोज रेगुलर से पानी मिल रहा है, वो पानी के पास लगाया गया पेड़ है मेरे प्रियो, इसीलिए वो हर समय में हर मौसम में वो फल लाता है। इसलिए बाइबल कहती है वह पुरुष जो कुछ करता है सफल होता है। आप कब सफल नहीं होते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वही ठट्ठा करने वाली मंडली, वही गाली गलौज की संगति, वही पियक्कड़ की संगत, वही गलत काम मेरे प्रियो। तो बाइबल कहती है अगर आप ये सब करोगे तो फेल हो जाओगे। बहुत जोर लगा लिया, बल लगा लिया, ताकत लगा ली, फिर भी फेल हो रहे हो। रीजन क्या है? रीजन यही है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपको मालूम नहीं, बाइबल क्या कहते हैं आपको मालूम नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल कहती है धन्य तो वह पुरुष है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। धन्य तो वह व्यक्ति है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। अगर आज आप ऐसा काम करते हैं, ऐसी संगत करते हैं, तो आज ही से छोड़ दीजिए। और अब जो करेंगे परमेश्वर आपको उसमें सफलता देगा। आप बढ़ोतरी की ओर जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा, आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। ठीक है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। भजन संहिता 4 अध्याय के 8 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मेरे प्रियो, अगर आपको रात में डर लगता है, बेचैनी होती है, आप घबराते हैं, दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, तो इस वचन को आप बोल कर सोएं। परमेश्वर का वचन कहता है आप शांति से लेट जाएंगे और आनंद के साथ सो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको एकांत में सुख और चैन की नींद देता है, निश्चिंत रहने देता है। मेरे प्रियो, है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के लहू में वो ताकत है, परमेश्वर के नाम में वो ताकत है कि आप यीशु मसीह की उम्मीद को खाली मत जाने दो। परमेश्वर को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर उस पाप को नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है मेरे प्रियो कि वो पाप को देख नहीं सकता है मेरे प्रियो। अगर आप पवित्र हैं, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं हदायतों में, हर एक बातों में, तो परमेश्वर आपको वो क्यों ना देगा जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। आप चिल्लाते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप परेशान में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, परमेश्वर आपको इन तकलीफों से, इन बीमारियों से, इन हालातों से आजाद कर देगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलो। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप बोझ में दबे हैं, बीमारियों में दबे हुए हैं, आपके ऊपर कर्जा है, आप तकलीफ में जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वो बनाकर खड़ा करेगा मेरे प्रियो कि आप बहुतेरी जातियों को उद्धार देने वाले बन जाएंगे। बना के भेजेगा परमेश्वर, आम से खास बनाएगा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो। आपको विश्वास करना है और भैया आमीन बोल के रिसीव करना है। जब आप आमीन बोल देते हो तो प्रार्थना पूरी होती है और सर्वशक्तिमान पिता के पास पहुंचती है। और भैया परमेश्वर अपने हिसाब किताब से जो टाइम आता है उसी हिसाब से परमेश्वर उत्तर भी देता है। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा बड़ाई तारीफ जय जयकार करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं, आप अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है मेरे पिता परमेश्वर। आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना कोई उपाय इस जगत में प्रभु जी। मुर्दों को जिलाने वाले, अंधों को आंख देने वाले, कोढ़ी पाजू को पाक साफ करने वाले यीशु पापा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो हम सब मसीह भाई बहनों से लगातार पाप गलती गुनाह होते हैं और होते आ रहे हैं प्रभु जी, अपने नाम के निमित्त परमेश्वर
हम सब के पाप को क्षमा कीजिए। जितने लोग आज इस दुआ के साथ बने हैं, जो अपने फैमिली में, अपने घरों में, परिवारों में ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, आज उनके सबके पाप क्षमा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा, आप सृष्टि के मालिक हैं, आप अल्फा ओमेगा आदि और अंत हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज जिन घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ब्लैक मैजिक है, जो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, जो फैमिली के अंदर झगड़े होते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु के आग से वे झगड़े जल जाएं। हर एक दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से जल जाएं। हर एक दुष्ट आत्माएं जलें, गंदी आत्माएं जलें, बददुरी आत्माएं जलें और जाएं यीशु मसीह के नाम से। आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, आज जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे रो रहे हैं, इन्हें कैंसर है, ट्यूमर है, गिल्टिया, रसोलिया, तरह तरह की बीमारियां, हर एक लाइलाज बीमारी, हर एक वो हिस्सा जो इनका हिस्सा कमजोर है, आज यीशु मसीह के नाम से वो बड़े बल के साथ भरे, बड़े बल के साथ भरे, बड़े बल के साथ भरे यीशु मसीह के नाम से। उकाबों जैसी उड़ान, शेरों जैसे बल इनके होने पाए यीशु मसीह के नाम से। शेरों जैसा बल, शेरों जैसा बल यीशु मसीह के नाम से। उकाबों जैसी उड़ान इनकी होने पाई यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर, आप अपना दया, अपना तरस, अपनी कृपा इन सब के ऊपर बनाए यीशु मसीह के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद जी, आज जो खाट आंसुओं से लोग भिगोते हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज में दबे हैं पिता परमेश्वर, जो टेंशन डिप्रेशन की गंदी आत्माओं डिप्रेशन में चले गए प्रभु, आज हर एक डिप्रेशन की गंदी आत्माएं, हर एक कर्ज की गंदी आत्माएं, हर एक बोझ की गंदी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। आजादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम से आजादी आपकी होगी खुदाबंद जी, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारे जो हिस्से छोटे हैं वो हिस्से बड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो हिस्से बड़े बनाएगा परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से आज की गरीबी जाए, तंगी जाए, परेशानी जाए, दुख तकलीफ जाए, रोना चिल्लाना जाए, कराहना जाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है यहोवा तुम्हें मांगने वाला नहीं, यहोवा तुम्हें देने वाला बनाएगा। परमेश्वर तुम्हें पीछे नहीं, परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज इन्हें देने वाला बनाए, आज इन्हें देने वाला बनाए, इनके हाथ देने वाले हो जाएं। जो बंद आशीषें हैं, जो बंद आशीषों के दरवाजे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से बंद आशीष से खुल जाएं, बंद आशीष से खुल जाएं। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। आज बंद आशीष से खुलें, खुले यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जो गंदी बदरूही दुष्ट आत्माएं, मरे की आत्माएं, सुअर की आत्माएं, गंदी आत्माएं जो उनके फैमिली के ऊपर अटैक कर रही हैं, हर एक वो अटैक जो दुष्ट आत्माओं की ओर से अटैक है, ब्लैक मैजिक की ओर से अटैक है, जादू टोनों की ओर से अटैक है, हर एक जादू टोना, हर एक ब्लैक मैजिक, हर एक वो अटैक, हर एक वो हिस्सा आज यीशु मसीह के नाम से वो अटैक जाता रहे। वो हिस्से जो हिस्से छोटे हिस्से जाएं परमेश्वर, आज जो इनका हिस्सा जो कमजोर है, आज वो हिस्सा बड़े बल के साथ भरे, बड़े बल के साथ भरे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं। आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके उन कामों को नया कर दे परमेश्वर, जो इनका पुराना सब पुराना काम बंद पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, आज खुले और नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता आज जो गरीब है, जो नौकरी की तलाश में है, जो जॉब के साथ जो भाई बहन बाहर गए हैं परमेश्वर, आज इन्हें जॉब मिले, ये जॉब के साथ ब्लेस होने पाए, जॉब के साथ ब्लेस होने पाए, गवाही के साथ ब्लेस होने पाए प्रभु जी। गवाही 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 बने यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर ये आजाद होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो बहने बांझ हैं,
पिता परमेश्वर काफ़ी वर्ष से इन्हें कोई भी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है मेरे पिता। लोग इनकी नामधराई करते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है लड़के यहोवा देता है, परमेश्वर देता है, जो गर्भ का फल होता है यहोवा परमेश्वर ही देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह ये बहनें बेबी बॉय की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस होने पाएँ, बच्चे के आशीष के साथ ब्लेस होने पाएँ, गवाही के साथ ब्लेस होने पाए। प्रभु जी आज इनके जो मुंह लज्जित है नीचे हैं, आज इनका लज्जित होना जाए। हर एक को दुष्ट आत्माएं जाए जो सोने में अटैक करती है, लेटने में अटैक करती है, रात में अटैक करती हैं, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक को अटैक, हर दुष्ट आत्माओं का अटैक, बीमारियों का अटैक, HIV का अटैक, हर तरह का अटैक इनके ऊपर से जाए। हर एक को मृत्यु का अटैक इनके ऊपर से जाए, मृत्यु का भय इनके ऊपर से जाए। हर एक को डर की आत्मा इनके ऊपर से जाए। बाइबल कहती है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज खुदावंद इनका हाथ पकड़ के थाम कर कहें परमेश्वर कि मत डर क्योंकि मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। यीशु मसीह आज इनकी बंद आंखें खुलें, परमेश्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो रात में नहीं सो पाते हैं, डर लगता भलगता, प्रभु जी आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा तुझे सुख और चैन का नींद आएगी। पिता परमेश्वर जब लेटे ने चैन सुख विश्राम की नींद आए। प्यारे पिता परमेश्वर मुझे आशा है, विश्वास है आपने इस दुआ को सुना है। हम छोटी इस विनती को, छोटी इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिएगा और दया से कबूल कीजिएगा। आमीन।